यह पल वो था जब एक पिता के सामने लोहरा स्थित मुक्ति धाम में मां का शव था और सामने उस बेटी का शव था जिसका जन्मदिन भी था। और शव के पास में ही एक केक रखा था जिस पर लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे अदिति। पिता को पता चलता है कि बेटी का बर्थडे है 7 अक्टूबर को और ये घटना घट चुकी है, जिसके बाद पिता पूरी तरह टूट जाते हैं। लेकिन बेटी को उन्होंने वादा किया था कि जब तुम घूम के आओगी तो मैं बर्थडे को धूमधाम से मनाऊंगा। यह वक्त रोने गाने का था। पूरे मुक्ति धाम में पिता की सिसकियों की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन पिता ने वो कर्तव्य नहीं भूला और इंद्रजीत भट्टाचार्य ने अपनी बेटी को कांपते हुए हाथों से केक खिलाया, केक काटा। तारीख 7 अक्टूबर, वक्त करीबन शाम 5 बजे। जब शाम उतर चुकी थी, पिता के आंखों में आंसू था और गला भी भरा हुआ था। यह पल वो था जब एक पिता के सामने लोहरा स्थित मुक्ति धाम में मां का शव था और सामने उस बेटी का शव था जिसका जन्मदिन भी था। और शव के पास में ही एक केक रखा था जिस पर लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे अदिति। यह पहली दफा है जब मैं रिपोर्ट बताते समय इमोशनल हो चुका हूं और गला भी मेरा भी भर चुका है। मैं किस तरह से बताऊं, हाथ कांप रहे हैं और मेरी आवाज भी कांप उठ रही है। दरअसल पूरा मामला जो है वो कवर्धा का है, जहां 5 अक्टूबर को इंद्रजीत भट्टाचार्य कोलकाता के निवासी के परिवार के सदस्य एक बुलेरो में चिल्फी घाटी की ओर चल रहे थे, जिसमें उनकी बेटी और उनकी पत्नी परम भट्टाचार्य और बेटी आदित्रि भट्टाचार्य, जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल की थी। वे लोग चिल्फी घाटी की ओर जा रहे थे और उसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक आती है और उनकी जिंदगी को खत्म कर देती है। पिता को पता चलता है कि बेटी का बर्थडे है 7 अक्टूबर को और ये घटना घट चुकी है, जिसके बाद पिता बुरी तरह टूट जाते हैं। लेकिन बेटी को उन्होंने वादा किया था कि जब तुम घूम के आओगी तो मैं बर्थडे को धूमधाम से मनाऊंगा। यह वक्त रोने गाने का था। पूरे मुक्ति धाम में पिता की सिसकियों की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन पिता ने वो कर्तव्य नहीं भूला और इंद्रजीत भट्टाचार्य ने अपनी बेटी को कांपते हुए हाथों से केक खिलाया, केक काटा और शव के पास ही केक को रख करके सजावट भी की। पिता की उस तन्हाई में मानो पूरा जग रो रहा था, दहल उठा था। यह पहली बार है जब इस प्रकार की रिपोर्ट सामने आई, जब एक पिता शव के सामने, अपनी बेटी के शव के सामने उसका बर्थडे मना रहे हो, सिर्फ वादा निभाने के लिए। क्योंकि 2 दिन पूर्व ही उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी पूरी तरह मौत हो गई, जिसके बाद 7 अक्टूबर के दिन जब उसके पिता पहुंचते हैं कोलकाता से, उन्हें जब सूचना लगती है, कोलकाता से वे पहुंचते हैं कवर्धा और कवर्धा में जब उनकी बॉडी को ले जाया जाता है अंतिम संस्कार के लिए, तो पिता कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी को वादा किया है कि मैं तेरा बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाऊंगा। तो इसके तहत वे बर्थडे भी मनाते हैं, जिसके बाद अंतिम संस्कार के लिए सारी प्रक्रियाएं भी पूर्ण की जाती है। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से यह दिल दहला देने वाला वीडियो ये है, जहां एक बेटी के शव को पिता केक खिलाते हुए नजर आ रहे हैं और रो रहे हैं बुरी तरह से। इंद्रजीत भट्टाचार्य ने बेहद नम आंखों से वहां पे बताया कि बेटी को उन्होंने जो वादा किया था, इसीलिए वे बर्थडे मनाने के लिए इस हालात पे वे मजबूर है। लेकिन उस नन्ही बच्ची को इस तरह की विदाई वे देंगे बर्थडे के साथ में, इसकी आशा किसी ने नहीं की थी। वहां मुक्तिधाम में मौजूद हर आंखें नम हो गई थी, हर किसी के हाथ कांप रहे थे, क्योंकि वीडियो में आप देख सकते हैं कि शव के पास जब बर्थडे मनाया जा रहा है, तब वहां पे बकायदा उसी स्वरूप में तालियां भी बजाई जा रही है।
कांपते हुए हाथ थे, कांपता हुआ गला था, नम आंखें थी, लेकिन सभी मजबूत थे। यह दृश्य कभी और किसी पिता के लिए कभी देखने को ना मिले, कभी ऐसा किसी पिता के साथ ना हो, यही लोगों ने कामना की। लेकिन इस दृश्य ने सभी को हिला कर रख दिया है। एक मजबूर पिता इंद्रजीत भट्टाचार्य शव को कोलकाता भी नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि शव को करीबन 2 दिन हो चुके थे और शव सड़ने भी लगा था। जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि छत्तीसगढ़ में ही अपनी नन्ही परी का जन्म दिवस मनाकर उसे विदा किया जाए। बताया जा रहा है कि शव करीबन 2 दिन से सड़ चुका था और प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई, जहां शव को फ्रिज में नहीं रखा जा सका। सीएमओ ने बकायदा खबरों में बताया कि फ्रिज की व्यवस्था नहीं थी, जिसके तहत शव को परिजनों को सौंपा गया। तब तक उसकी हालात ठीक नहीं थे। तो मेरी दिल से एक गुजारिश है कि आप अपने परिवार वालों के साथ जितना भी समय हो उस पल को गुजारें। देखिए, इस तरह की घटना सभी को झकझोर के रख देती है। तो अपने परिवार वालों के साथ समय गुजारें, सेफ रहें, अपने परिवार वालों को अकेला ना छोड़ें। यही मेरी गुजारिश है। आज के लिए बस इतना ही। मैं रोहित सोनी।